नमस्ते सभी को। आज हम यंत्र तंत्र मंत्र ये वर्कशॉप का देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि यंत्र क्या है, तंत्र क्या है और मंत्र क्या है। पहले हम यंत्र तंत्र मंत्र जानने से पहले देखिए, मैं यहाँ जो टीच कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस होगा और हम इसको राइट हैंड पाथ में लेके जाएंगे, यानी सीधे हाथ में लेके जाएंगे। इसमें कोई किसी का गलत बुरा होने के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत लुप्त है और हम सीधे तौर पे नहीं बता सकते हैं, जो पब्लिक पब्लिक को हार्म हो सकता है। तो हम उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी है वो अवेलेबल है, नॉलेजेबल है, उसको हम थोड़ा पेड वर्जन वीडियोस बना के उसमें आपको दिया जाएगा। हाँ, बट कहीं पे भी किसी एनिमल का या किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का, किसी किसी का भी इसमें हार्म नहीं किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति है उसको मनोबल टूटना या साइकोलॉजिकली उसको इम्प्रेस करना या साइकोलॉजिकली उसको डिबोल्ड करने, इस ऐसे चीजें हम नहीं करते हैं, हम नहीं सिखाते भी हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कहीं पे भी छोटे से काम होना चाहिए, तो वहाँ इस यंत्रों के जरिए कैसे आपको इस काम लिया जा सकता है। जैसे हो गया, नौकरी में भर्ती होनी चाहिए, तो आप अपने यंत्र के सहाय से वहाँ कैसे आप काम में उपयोग लेंगे, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटा सा कोर्स रहेगा, थोड़े बहुत चीजें जो सबको दिया जा सकता है वो फ्री में रहेंगे, और जो भी नहीं होगा वो पेड वर्जन में रहेगा। और इस कोर्स का फीस बहुत कम रहेगा, करीब 999 पे हम देने जा रहे हैं। और बहुत सारे फ्री में भी आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। और हम इस चैनल पे आपके लिए दूसरे देशों के यंत्र तंत्र और मंत्र, या तंत्र यंत्र और साइकोलॉजी, यंत्र और कैसे अलग दूसरी चीज काम में ले सकते हैं, उसका भी हम थोड़े प्रयोग देखेंगे। डिमोनोलॉजी हो गया, या एसोटेरिक जो अ, ये होता है दूसरे कंट्री का, जो अरबिक हो गया, इजिप्शियन हो गया, अफ्रीकन हो गया, हुडू के थोड़ा टिप्स हो गया, या कुछ हम लोग ऐसे कुछ बनाएं जिससे हमें बेनिफिट मिले, ऐसे ऐसे कोर्सेस हो तो हम उसको भी आप यहाँ पे सिखाया जाएगा। ये चैनल बिल्कुल फेसलेस रहेगी और आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा यहाँ पे। और ये छोटे से रकम में हम आपको ये चीज दे रहे हैं। फ्री में बहुत चीजें हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आगे जाके कुछ सीखना है, कुछ प्रोफेशनल में यूज करना है, देखो न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, साइकिक हो गया, हीलर हो गया, या ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमारे इस कार्यक्रम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं यंत्र तंत्र और मंत्र क्या है। किसी भी समस्या के हल करने के लिए हम इस यंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोजन ले सकते हैं। क्या यंत्र का हम पर अच्छा और ईश्वरीय प्रभाव पड़ता है? इसका मतलब हाँ, इसको आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या आजकल हम ये यंत्र देखते हैं वे हमें किसी तरफ से भी प्रभावित करते हैं? हाँ, आपको यंत्र प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे यंत्र है जो गुप्त है। उस यंत्र को केवल इस्तेमाल करने से ही हाँ, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है। जैसे पॉकेट में रख लिया, नहीं तो कपड़े पे लिख के अपने बाजू में डाल लिया, तो इसमें भी काम होता है ना। तो उसको सिद्ध करने की भी विधि होती है, और वैसे भी यंत्र होते हैं।
और कुछ कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं जिसको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ स्थापित करके छोड़ देना है। जैसे वास्तु यंत्र हो गए, जैसे पैसों के यंत्र। अभी हम यहाँ पे पैसों का यंत्र जो सिखाते हैं, उस यंत्र को आप सिर्फ तिजोरी में रख सकते हैं, सिर्फ अपने पॉकेट में रख सकते हैं, किसी किताब में, किताब के बीच में रख सकते हैं। उसका नित्य पूजा भी हो सकता है। किसी किसी यंत्र को ऐसे बताते हैं कि वो गुप्त है, जो हम आप बना के देंगे तो आपके वाइफ को भी उसको नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है। उसका रोज धीप धूप करना है और वापस उसको छुपा के रखना है। ऐसे भी यंत्र बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ। तो उस यंत्रों को भी हम यहाँ सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। यंत्र क्या है? यंत्र एक ऐसी माध्यम है, एक ऐसी चीज है जो आपको चलायमान रखता है। मैं आपको चलायमान रखता है इसलिए बता रहा हूँ कि इसको उपयोग अनलिमिटेड है। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई भी इसका उपयोग में ले सकते हैं। कितना भी आपको चाहिए इसमें आप उपयोग ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आप जब भी किसी भी काम करना चाहते हैं उसको 10 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं, 100 टाइम्स फास्ट कर सकते हैं, 1000 टाइम फास्ट कर सकते हैं। इसमें और दो चीजें हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका यह लभ्यता है, तभी ये काम करेगा। आपका यह लभ्यता नहीं है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप इस पे टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है ना। नित्य गुजारा करने के लिए यूजफुल है, हाँ जरूर। मुझे भी अंबानी बनना है, अदानी बनना है नहीं होगा। आपको उसके तरह काम भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। आप 10,000 लोगों को काम भी देना पड़ेगा, 10 लाख लोगों को काम भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। कुछ भी नहीं है, मुझे मुझे अंबानी बनना है, नहीं है सकता। जैसे हमारे यहाँ में कहावत है कि अगर ईश्वर आपको उसका झोला दे दें तो झोला भर जाएगा क्या? नहीं। कर्म करना पड़ेगा, तभी बढ़ेगा, तभी झोला भरेगा, है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इन्फ्यूज कर रहे हैं कि उस एनर्जी को बढ़ाएं, उस क्षमता को बढ़ाएं। अभी आप जाके जो भी काम किसी से करवाना है, जाके उनसे पूछे तो वो तुरंत हाँ ना हाँ बोल दे, ना ना बोले, है ना। अगर आपके कर्म ठीक ना हो तो उसे अच्छा किया जा सकता है, बट लेकिन कर्म काट नहीं सकता। जो भी काट सकता है वो सिर्फ भगवान बोलते हैं, पर भगवान भी बोल देते हैं हम कर्म को काट नहीं सकते, इसलिए आपको पुनर्जन्म का भी हमें यहाँ सुविधा है ना। और आगे आगे जाके हम देखते हैं यंत्र क्या है। सिंपल वे में बताएं तो यंत्र एक ऐसी चीज है जैसे स्विच हो गया पंखा चलाने के लिए, है ना। तो पंखा चलाने के लिए आपको स्विच चाहिए, तो आप स्विच डालने से तो पंखा चल जाएगा क्या? ना। उसके अंदर हमको ऊर्जा भी भरना पड़ता है ना। ऊर्जा भरने से ही पंखा चलता है, बट आपको पंखा कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर भी दिया जाता है। सिर्फ पावर स्विच नहीं होता, उसके साथ एक कंट्रोलर भी रहता है कि आप उसको 1 नंबर पे चलाएं, 2 नंबर पे चलाएं, 3 नंबर पे चलाएं, 4 नंबर पे चलाएं, 5 नंबर पे चलाएं। तो यह है तंत्र। यंत्र हो गया पंखा, मंत्र हो गया एनर्जी, और तंत्र होता है उसको चलाने वाला रेगुलेटर। आप एक यंत्र बहुत बड़ा काम कर सकता है, बट आपको उसमें उतना ही पावर भर सकते हो जितना वो काम करे। ज्यादा भर जाएगा तो यंत्र फट जाएगा, कम करेंगे तो यंत्र तेज या चलायमान नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको तंत्र ऐसा नॉलेज देता है कि उसको कैसे रेगुलेट करें, कैसे उसको सहाय में ले। इसका अर्थ क्या है, अब गूगल में जाके देखेंगे, इसको मशीन कहा गया है यंत्र को। ये मशीन के साथ जैसा ही वर्क करता है। यह
बहुत सारे चीजों के बेसिस पे बनता है ये यंत्र। जो यंत्र हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरल यंत्र होते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी के लिए यंत्र हो गए, जैसे पैसों के लिए यंत्र हो गए, जैसे बिजनेस के लिए यंत्र हो गए, कैसे बढ़ती के लिए यंत्र हो गए। कहीं पे भी इस यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी ऐसी भी ऊर्जा चाहिए जो आपका इससे बाहर है। तो हम इसको ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं, उसको पूजा परिक्रमा लेके आते हैं। उस पूजा परिक्रमा में क्या होता है, एक स्पेसिफिक देवी देवता को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस देवी देवता का वो यंत्र जो होता है उसको सिद्ध करके ऐसे पर्सन को दिया जाता है कि जिसकी वो काम हो। अगर वो क्षमता नहीं रखता तो उस पे इतना काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। जो भी यंत्र हो, जो भी एसोटेरिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भी हुडू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें सब एनर्जी कंट्रोल्ड में है रहता है। और इस एनर्जी को आप देख के चलाना पड़ेगा। ऐसे मेरे को अंबानी बनना है तो मैंने यंत्र बना लिया तो अंबानी बन जाऊंगा थोड़ा, नहीं, इतने कर्म भी करने पड़ेंगे ना। तो ये हम यहाँ क्या सिखाते हैं आपको, यंत्र निर्माण की प्रक्रिया, तैयारी का चरण। इसमें क्या करते हैं, हम यंत्र को कैसे चयन करें कि क्या कौन सा यंत्र किसके काम के लिए, किसे बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, इसका सामग्री, उपकरण जुटाना, है ना। तो एक यंत्र बनाने के लिए कभी कभी हमें बहुत सारी ऐसे सामग्री चाहिए जो मार्केट में अब अवेलेबिलिटी होता है बट थोड़े कम में होता है ना। तो हम यहाँ जो सीखने जा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ बड़ा यंत्र का सामग्री हम आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। आपको इजी में जो अवेलेबिलिटी होता है वैसे ही वाला यंत्र हम आपको यहाँ समझाएंगे। इसका रेखांकन करना, है ना। रेखांकन करना इसका मतलब क्या होता है, जियोमेट्री जो बोलते हैं, जो जहां हम गणित को भी साथ में लाते हैं, अलजेब्रा को भी साथ में लेते हैं, क्योंकि शेप्स को हमको बनाना है, साइज हमको बनाना है यंत्र के। जो अभी हम इसे क्यों डिस्कस करते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नेचर जो होता है वो एक पैटर्न को समझता है। आप देखे होंगे बहुत सारे नेचुरल चीजें जो है वो बनने का अपने आप का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में चीजें बनती हैं। और इस पैटर्न का चीजें जब भी बनता है तो नेचर उसको समझता है। जब आप उसके नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उसी पैटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए जो नेचर समझ पाए। यही गणित होता है ना। बीजाक्षर हम इस यंत्र पे लिखते हैं, वो बीजाक्षर का अंकन जो हम करते हैं उसको हम तंत्र बोलते हैं, क्योंकि एक बीजाक्षर के बाद में दूसरा बीजाक्षर, दूसरा बीजाक्षर के बाद में तीसरा बीजाक्षर कब लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, हम उसका सूची आपको देते हैं। दिशा और संरेखण, कभी क्या होता है, ये जब कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो उनको इस पर्टिकुलर दिशा में लगाने से उनका काम होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लैनेट के यंत्र बनाते हैं, जो अभी देखो किसी को